हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? जी, 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 कैसे हैं आप धर्मेंद्र जी, जी? जी, जी हेलो, मैडम, जी, बताइए, कैसे हाँ, हैं आप? क्या बोलूँ मैं कोई ठीक नहीं, हूँ। टेंशन ना लें। जी, जी, जी। हुँ, आपने देखा वो मैंने आपको डिटेल्स भेजा मेरा। डिटेल सारा देख लिया है हमने। हम जी, वो सब एक्सप्लेन करते हैं धीरे-धीरे। तो सबसे पहले तो आपका धनु राशि है, जी, राइट? तो जी, उसका स्वामी बृहस्पति होने की वजह से ये तो बढ़िया है, पर आप लौ मांगलिक भी हैं, जी, ओके। पता है ना ये बात? नहीं मुझे नहीं पता। ओके, लो मांगलिक क्या होता है ना, 2 तरीके के मांगलिक होते हैं। एक हाई मांगलिक होता है, एक लो मांगलिक होता है। जब आपका लग्न जो होता है, लग्न में मंगल आता है, तो जी, आपका लौ मांगलिक होता है। और मतलब चंद्र राशि में चंद्र चार्ट में भी और लग्न चार्ट में भी दोनों में अगर मंगल है, तो हाई जी, मांगलिक होता है। लेकिन आपका लौ मांगलिक है, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मंगल लो मांगलिक जो होता है, वो इतना इफेक्ट नहीं डालता। लेकिन अच्छा, हाँ, आपको थोड़ा-सा दिक्कत ज़रूर देता है। फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज़ आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना हेल्थ वाइज़ आप बहुत ज़्यादा थोड़े-से अभी परेशान हैं, क्योंकि जी, सैटर्न महादशा चल चालू हुआ है अब। अच्छा, 5 जनवरी 2025 से शुरू हुआ, जी, 5 जनवरी 2044। जनवरी 25 से थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है क्या? तो जनवरी से नहीं इतना तो हुँ, नहीं लेकिन अभी ज़्यादा हो रहा हुँ, है। एक्चुअली मेरा हार्ट का वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल मैंने हुँ, टेस्ट करवाया तो वो ज़्यादा है। हुँ, और अभी मतलब हालाँकि दवाई चालू किया है उसका, हुँ, हुँ, लेकिन फिर भी मुझे ना वो दर्द होता है रह-रह के दुखता है, फिर बंद होता है, हुँ, फिर दुखता है। तो वो एक वही वो डर है और हुँ, कहाँ न कहाँ पे पहले मतलब मैंने तो नहीं दिखाया हुआ है, हुँ, लेकिन हाँ, वो मेरी सिस्टर वग़ैरह है, हुँ, तो उन्होंने शायद किसी से कंसल्ट किया, किसी से बातचीत की है, तो हुँ, उन्होंने थोड़ा-सा लाइफ़ को लेके थोड़ा-सा वो सब बताया हुआ है। तो वो हुँ, थोड़ी-सी घबराई हुई थी उसमें, बच्चे भी थोड़े-से हुँ। डरे हुए थे। एक्चुअली आपका हुँ, 6th हाउस है ना, 6th हाउस में राहु है। राहु जी, और सैटर्न दोनों हैं, जिसकी वजह जी, से 6th हाउस क्या होता है ना, डिसीज़ का होता है, डिस्प्यूट का होता है, इंजरी का होता है। आपको अच्छा, कभी इंजरी हुई इस दौरान? नहीं, एक्सीडेंट, इंजरी, नहीं, नहीं। हेल्थ इश्यूज़ अभी हो रहे हैं, पहले जी, से थे जी। क्या? नहीं, पहले मेरी वाइफ़ का था उसके समय तो ब्लड प्रेशर का मेडिसिन चालू है। हुँ, वो स्ट्रेस में क्योंकि मेरी वाइफ़ को मैंने बताया था ना कि उसको किडनी का प्रॉब्लम था, मेरी वाइफ़ हुँ, को। तो हुँ, उसके वजह से मेरा पूरा सब चला गया, घर वग़ैरह ये वो, हुँ, हुँ, फाइनेंशियली मेरा सब ही हो गया और लास्ट में 2020 में वो एक्सपायर कर गई। वो पास हुँ, कब हो गई वो इसमें हुँ। 2020 में। तो वो भी मेरा मांगलिक थे क्या? जी हाँ, वो थी, वो स्ट्रॉन्ग वो थी उसमें। हुँ, ओके। जी, जी हाँ, वो स्ट्रॉन्ग मांगलिक थी वो। तो हुँ, वो हिसाब से मतलब सब इश्यूज़ सभी आ गए। अभी फाइनली मेरा काम कैसा है मैंने जैसे बताया था मैं एचआर का काम करता हूँ। हुँ, मैं एचआर कंसल्टेंसी करता हूँ मैं, हुँ, जिसको जो लेकिन वो उसमें भी ऐसा है कि मतलब बहुत से ऐसे मेरे क्लाइंट हैं हुँ, जिन्होंने मतलब मेरी सर्विस तो ली, तो हुँ, मुझे उसका पेमेंट नहीं दिया। हुँ, और कई मतलब मुझे पेमेंट नहीं मिले। हुँ, वो किसी ने अगर बात करता हूँ मैं आज हुँ, भी अगर किसी से बोलता हूँ या करता हूँ मेरे काम के इसमें, हाँ हुँ, हाँ सब करते हैं, बाद में वो जवाब नहीं मिलता है या मुझे वो हुँ, लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं हुँ, उस चीज़ का। हुँ, मतलब हाँ मतलब मुझे काफ़ी वो आ रहा है। कई बार हुँ, ऐसा है कि कंपनी भी ठीक है, सब ठीक होता हुँ, है, लास्ट में फिर वो कैंडिडेट भी वो फिर वो जॉइन नहीं करता है हुँ, मतलब उस कंपनी में। और मतलब ऐसे हुँ, करके मेरा अभी बहुत एकदम लॉस फाइनेंशियली चल मतलब रहा है। बहुत है। अभी खर्चा भी बहुत होता है आपका। मेरा खर्चा वो मतलब मेरा कर्जा है मेरे पे। डेब्ट हाँ, डेब्ट ज़्यादा है आपको। जी, मेरा वो काफ़ी वो है, तो आप हिसाब लगा हुँ, सकते हो कि इन शॉर्ट अगर बोला जाए कि अगर आपने मुझे हुँ, 2 ऑप्शन दिया था कि हुँ, एक था वो 1500 और 500 था, सोचो मैंने हुँ, 500 का ऑप्शन मैंने क्यों लिया? मैं हुँ, रीज़न आया भी मेरे था पास समझ। उतना मेरा उतना है ही नहीं मेरे पास। हुँ, वो मेरे हुँ, पास वो था मतलब मुझे उस वैसा चलना पड़ रहा है। कुछ-कुछ हुँ, जगह पे सब ठीक है, तो कंपनी पैसा देने के लिए इतना टाइम लगाती है कि मैं हुँ, उनको बोल-बोल के मतलब एकदम ये हो जाता है। हुँ, कई बार ऐसा है कि मैं बोलता कुछ हूँ उनको, बताता हूँ, लेकिन वो समझते नहीं हैं हुँ, या उसका गलत वो निकाल के वो एकदम से हुँ, वो अलग मिसअंडरस्टूड होते हो आप हमेशा।
मिस मिस कम्युनिकेशन जिसको बोल सकते हैं हम्म आप, हम्म वो एकदम अलग ही लेवल पे चला जाता है। तो हम्म मतलब हेल्थ, फाइनेंस, ये दोनों की वजह से मैं काफी एकदम एकदम ऐसा हो गया हूँ कि हम्म आज मुझे अगर आप बोलते हो ना कि आप जहाँ जिस एरिया में आपके वहां पे आना है, तो हम्म मुझे वो है ना 2 दिन पहले मुझे उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। वो हम्म सोचना पड़ता है अभी नहीं है, मुझे किससे लेना पड़ेगा, हम्म क्योंकि मैं आता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बस खुद का कुछ भी नहीं है। हम्म तो मतलब कहना मतलब कि आज मेरी सिचुएशन एकदम उस बहुत जगह पे मैं खड़ा हूँ मैं। हम्म जी हाँ, तो ये सबसे बड़ा मेरा बिगेस्ट प्रॉब्लम है मेरा, मेरा एक्चुअली हेल्थ को क्या है भी। ना, कुंडली जी। में आपके ये है कि टीनेजर एज से ही आपने देखे होंगे बहुत सारे स्ट्रगल। अम, टीनेजर एज से ही पढ़ाई में हो, करियर में हो, या फिर फैमिली में डिस्प्यूट तो है, जी। चल रहा है। और आपका कैसा है ना, जहाँ तक हम देख रहे हैं, आप जी। सबको संभालने की कोशिश करते हो लेकिन सब हाथ से छूट रहे हैं। जी। संभालने की कोशिश करते हो, आप मैच्योरिटी से भी लेते हो चीजें, आप अंडरस्टैंड करते हो, बट सामने वाला आपको मिसअंडरस्टूड करता है और इसकी वजह से आप काफी बार हर्ट भी हुए हो। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कुछ, बोलिए मैं बोलिए। मैं बताता हूँ, लेकिन वो उसका जो तरीके से लेना होता है, जो हम्म इंटरप्रेट कुछ अलग ही कर लेते हैं उसका। मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब मतलब ये है, अलग निकालने से। मैं, हाँ मतलब वो अलग अलग जगह पे चले जाते हैं। हम्म और कई बार कुछ लोग समझ के फिर आते भी है, लेकिन हम्म बहुत से बार ना उसमें छूट जाते हैं, बोलते हैं वो पता नहीं, फिर हम्म उनका अलग अपना ईगो आ जाता है बीच में या क्या आ हम्म जाता है, हम्म जिसकी वजह से चीजें एकदम ये हो जाती है। और हम्म ये चीज मेरी प्रोफेशनल लेवल पे नहीं, बट इवन मेरे पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे भी उधर भी हो जाता है। मैं बोलने की हम्म कुछ कोशिश करता हूँ, लेकिन उसका कुछ अलग ही मतलब निकाल के वो हो जाता है, बच हम्म जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम्म। अभी पता नहीं है मतलब क्या है क्या नहीं है, क्यों आप ऐसा हो। आपके मदर से क्लोज थे? मैं एकदम क्लोज उनसे था, हम्म क्योंकि एक्चुअली मेरे डैड भी पास हो गए, मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे। हम्म और मैं अपनी माँ से एकदम क्लोज था, मतलब वही हम्म थी जो सब कुछ करती थी, सारी चीजें देखना करना। हम्म उन्होंने किस तरीके से पाला, हमारा घर भी एकदम एक झुग्गिया टाइप था। हम्म। हम उसमें रहते थे जहाँ पे बाथरूम बाहर जाना आपकी पड़ता था मदर है पब्लिक। अभी? नहीं नहीं नहीं, वो 2010 में पास अवे हो गई। ओके। 2009 2010 में ही वो मुझे छोड़ गई। उसके बाद से जो है ना, वो ज्यादा हर्ट मेरा हुआ है आपको? मेरा वो ज्यादा एकदम आप कह सकते हो, हम्म। वो आप एकदम से जो भी है वो 2009 हम्म 10 से मम्मी जाने के बाद मैंने ज्यादा एकदम ये होना लग गया। हम्म उसके पहले तक मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मैं एक कहते हैं ना, एक शील्ड में जो बच्चा रहता है, हम्म तो बस वो वाले शील्ड में मैं था मैं। तो हम्म अभी फैमिली में भी ऐसा है कि कोई ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि हम्म मैं उनको कैसा करके पूछता भी हूँ, तो हम्म। उनको लगता है कि शायद अभी ये पैसे मांगेगा। सही है। तो हम समझ ये सकते हैं आपका सिचुएशन तो फैम ये वैसा हो गया है। हम्म एकदम उस टाइप का है अभी। मैं क्लाइंट को फोन, मतलब मेरे मेरे पैसे के लिए मैं क्लाइंट को प्लीज करके और अपनी परेशानी बताता हूँ। हम्म मैं बोलता हूँ बस ऐसा ऐसा मेरा पेमेंट तो रिड्यूस करो, और वो हम्म 2 2 3 दिन में रहते हैं, वो रिड्यूस ही नहीं करते हैं। हाँ हाँ, अभी हो जाएगा, हम्म। आज वो नहीं है ये नहीं है, मतलब कहना मतलब आपके ये सब। फैमिली में कौन कौन है अभी? मेरे फैमिली में मैं हूँ और मेरी 2 लड़कियां हैं। हम्म। मेरी बड़ी लड़की है जो 23 की है, और छोटी है वो 18 की है। ओके। और बड़ी भाई बहन आपके? मेरी सगा नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन छोटेपन से मेरे माँ बाप ने उस टाइम पे मेरी मासी जो है हम्म। उसकी लड़की को गोद लिया था। अच्छा। तो वही है, मतलब वो जन्म से मेरे साथ है, तो मतलब वो मेरी बहन, जिस बहन ही है वो मेरी। मतलब हम्म सगी नहीं है वैसे, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, लेकिन सगे से ज्यादा ही है। लेकिन आज तक हमने कभी ऐसा वो सोचा ही नहीं कि इस बारे में भी, कभी हम्म भी कुछ भी हुआ है तो हम्म वो मेरी सपोर्ट में हमेशा रही है वो। तो आप आज सिंगल भी चाइल्ड थे मतलब। ना? जी। आप सिंगल चाइल्ड थे? जी जी जी, मैं ही लड़का था मेरे फैमिली पेरेंट्स का। आपको फॉरेन ट्रेवल का भी चांस आया था? मैं ट्रैवल किया हूँ पहले, हम्म। लेकिन जितनी बार ही मैं गया हूँ, मतलब कुछ ना कोई रीजन से, मतलब जैसे सक्सेसफुल नहीं हो हो पाया। नहीं पाया जैसे जैसे बिकॉज ऑफ लोग केतु इज ऑन 12th हाउस में। केतु की वजह से आप जब भी फॉरेन ट्रेवल का, आप बसने का भी सोचोगे ना, तो केतु इज डिटैचमेंट। वो आपको उस चीज से डिटैच कराएगा। जुपिटर है 12th में, उसकी वजह से क्या होता है कि आपको चांसेस बहुत देता है। जुपिटर हमेशा आपको अच्छी चीजों की ओर प्रेरित करता है, बट वहां पर केतु होने की वजह से आपके हर चांस को काट दिया जाता है।
मतलब हाँ। आगे आप बहुत ज्यादा, सबसे बड़ी बात तो आप में ये है कि आप मेहनत बहुत ज्यादा करते हो पर आपको फल नहीं मिलता। नहीं, राइट है ना? वो तो मैं कह रहा, हाँ मतलब मैं बोल हम्म। रहा, मैं काम करो तो कंपनी मना ये कर देती है। हम्म। फिर काम नहीं है, कुछ कंपनियां जवाब ही नहीं देती। काम तो हम्म। मैं से करा के ले ले, उसके बाद भाई अभी आगे बताओ क्या है, तो जवाब ही देती है, बैठ जाती है आराम से। हम्म। फिर उसका कोई बोलती है नहीं हमको नहीं चाहिए, कोई फिर पैसा नहीं देता। या तो हम्म। कोई पैसा देता भी है तो वो इतना ये करके देता है कि इतना टाइम लगे, मतलब आज हम्म। अगर मेरे अकाउंट में अगर 1,000 रुपया पड़ा है, तो अगर मुझे एक्सपेक्टेड है कि हाँ मुझे 10,000 मिलने वाला है, हम्म। तो वो 1,000 रुपए का 100 रुपया आता है, लेकिन वो 10,000 नहीं आ हम्म। पाते मेरे पास। अब और हमें जब वो आपसे एक चीज पूछते हैं, उसको आप जी वेरीफाई कीजिए। जी आपके लाइफ में पैसों को लेकर ये जो प्रॉब्लम्स है, इसको जी ये रिपीटेड पैटर्न में बार बार आई है आपके लाइफ में, जब से आप कमाने लगे हो या बिजनेस करने लगे हो? जी जी, हाँ बिजनेस कर रहा हूँ तब से मेरे पास दिक्कत ये आई है जी। हम्म। आपने जी। कभी जॉब ट्राई किया है? मैं करता था जॉब, हम्म। मैं जॉब ही कर रहा था। हम्म। और वहां पे भी एकदम ऐसा हो गया ना, सब ठीक चल रहा था। हम्म। सब कुछ था, मैंने उस बेस पे मैंने घर भी लिया, लोन भी निकाला, मेरे हम्म। को मेरा दूसरा बच्चा भी हुआ। और हम्म। ये सब भी था, चल रहा था सब, मैं सब कर रहा था। अचानक एक बार वो जिसका काम कर रहा था, इतने सालों से उसका कर रहा था मैं, ये हम्म। अचानक एक बार आके मेरे को बैठा, मुझे ये कह रहा है कि थोड़ा देखना पड़ेगा धर्मेंद्र, क्योंकि ऐसा है कि हम उतना नहीं कर पा रहे हैं जिससे आपके घर में मैं राशन दे सकूं, क्योंकि हम्म। मेरे घर में राशन का तकलीफ आ रही है। एकदम से उसने मुझे ये जो वर्ड बोला, हम्म। अचानक, मैं लोन पे कर रहा था उस टाइम पे, मेरा हम्म। ऑलरेडी 9,000 नया बच्चा एक घर में आया था, मेरी वाइफ की सीजरिंग हुई थी उस बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे, तो आप सोच सकते हो कि मैं कितने हम्म। उसमें था। हम्म। तो मैं उस टाइम पे, मुझे अगर कोई ये बोले कि बॉस मेरे घर पे राशन नहीं, आपके घर पे राशन का, मुझे थोड़ा तकलीफ होगा। तो हम्म। मैं क्या सोचूं, उसका मेरे घर में भी एक माँ है जिसका मैं मेडिकल का उसका है, मेरा लोन है, एक छोटा बच्चा भी जस्ट आया हुआ है कुछ महीने पहले, हम्म। उसका अलग मेरे को खर्चा है, सीजरिंग से जो आया हुआ बच्चा है उसका हम्म। अलग मुझे ये है। तो उस टाइम में क्या करूँगा, तो उस वजह से मैंने जॉब को ये किया, मतलब मेरे को सोचने में मजबूर हो गया। फिर कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने बोला कि तो अपना क्यों नहीं करता, हम तो सपोर्ट करते हैं। और उन लोगों ने किया भी, मैं वही मना नहीं करूंगी, नहीं सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने हम्म। सपोर्ट की वजह से मैंने ये स्टार्ट कर पाया, मैंने जॉब छोड़ दिया। लेकिन मैं जॉब ही कर रहा था पहले, और जॉब भी मुझे कई कई बार मैं चेंज भी करना पड़ा, तो मुझे तकलीफ आई थी जॉब में। हम्म। वहां पे वो करते करते वो एकदम ऐसा बिहेव करेंगे मेरे साथ, एकदम मैं अपना 100% दे रहा हूँ। और उसका भी कुछ चीजें अभी जरूरी तो नहीं कि हर दिन दिवाली तो नहीं होगी, कभी कभी हम्म। बिजनेस में थोड़ा प्लस माइनस होता है। तो आप सेठ है, तो आप अगर मुझे नहीं संभाल के लोगे तो कैसे काम चलेगा। हम्म। तो मुझे जॉब में तकलीफ आई है। लेकिन लास्ट जो जॉब मैंने किया था उसमें मेरे को एकदम ऐसा सब बराबर चल रहा था, लेकिन अचानक उस आदमी ने एकदम ऐसे बोल दिया मुझे, जिसकी वजह से मैं काफी डर गया और मैं हिल गया, और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया मैं एकदम से। तो वो फिलहाल आपकी बेटियों के साथ आपका थोड़ा सा क्लैसेस चल रहा है क्या? मेरी क्लासेस वैसा वो नहीं, थोड़ा सी बस वो है थोड़ा सा, उनका एक्चुअली क्या, हमारा तो एक फैमिली जैसा हुआ था, जैसे मैंने आपको हेल्थ का बताया, मेरी बहन हम्म। ने मेरी जन्म कुंडली किधर किधर बताई थी, की थी। तो उन्होंने थोड़ा सा वो बताया था, मेरा हेल्थ को लेके कंसर्न दिखाया था वो लोगों हम्म। ने। किसी ने तो शॉर्ट ऑफ लाइफ भी बोले, जिसकी वजह से मैं आप तक पहुंचा। मैंने हम्म। बोला शॉर्ट ऑफ लाइफ क्या, 1 साल 6 महीना, 1 महीना क्या। तो एकदम पता नहीं, अभी वो एकदम था। और नहीं नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। बीच बीच में फिर वो फैमिली में कुछ लोगों से डिस्कस की थी, बात की थी कि हम्म। आपको एक घर वापस से बसाना चाहिए, हम्म। क्योंकि जो एज है और आगे जाके दोनों लड़कियां हैं, तो हम्म। वो एक बार सेटल, तो फिर उसके बाद आपका क्या। तो मतलब, और ये तो नहीं कि हाँ उनका होने के बाद आप ढूंढने निकलोगे आपकी वो एज में, तो वो हम्म। एक गलत होगा। अभी ये एक एज है जहाँ पे आप देख सकते हो, कर सकते हो। तो हम्म। थोड़ा सा वो एक फैमिली का थोड़ा आ रहा था, कुछ लोगों का हम्म। ये कंसर्न था, ये था, तो मैं उस हम्म। बेस से मैंने थोड़ा सा देखने की, करने की मैंने कोशिश वगैरह की थी। पर हुआ नहीं वो। तो वो चल रहा है, मैं सच बताऊं तो चल रहा है, बातचीत वगैरह सब है। तो उस वजह हम्म। से मतलब मेरी बड़ी लड़की है वो अभी तो, हाँ लेकिन पहले उसने उसने मना किया था। हम्म। पहले उसको मतलब वो तो कंफर्टेबल नहीं थी, बोले आप देख लो आपको क्या देखिए, करना है। जहां तक हम देख पा रहे हैं ना, आपकी बेटियां जो है वो आपको फुल सपोर्ट करती हैं हर चीज में, जी लेकिन जी कभी कभी किसी किसी हाँ चीज में वो बिल्कुल भी अगेंस्ट चले जाती है, और ये बात जी आपको बहुत हर्ट करती है, जी बिकॉज यू आर फील अलोन।
आपको जी, आप पूरी तरह से अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हो, बहुत ज्यादा उनके जी, लिए किया है, सोचा है जी, आप। जी, जी, लेकिन अभी कैसे, अभी ऐसी चीजें हो रही है जिसकी वजह से आप हर्ट कर रहे हो, हर्ट जी, मतलब उनको समझा नहीं पा रहे हो आपकी जी, भावनाएं, आपकी चीजें। जी, जी, बिकॉज आपका ट्रांजिट जो हुआ है उसमें अभी आपके 5th हाउस में राहु आया हुआ है। ओके, शादी का जहां तक बात है तो आपको अभी नहीं उसके लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपके 9th हाउस में मंगल है ऑलरेडी। तो जी, ट्रांजिट होने की वजह से अगर अगर आप फिर से रिश्ता करते तो उसमें आपको धोखा मिलेगा, चीटिंग ओके, मिलेगी। तो ओके, आपको वहां अभी नहीं जाना चाहिए। और ओके, रही बात, आई आई अंडरस्टैंड कि आप अलोन फील करते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर लोग आपको सपोर्ट नहीं कर पाते उस चीज से, क्योंकि जी, ओवरऑल आपकी थिंकिंग इज डिफरेंट, उनकी जी, थिंकिंग इज डिफरेंट। जी, उसकी वजह से क्लैशेस होते हैं। बट जी, शादी के लिए तो अभी हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ पर मंगल दिखा रहा है, और ऊपर से मंगल का इफेक्ट भी ज्यादा है आपके लाइफ में। नवमासिक चार्ट में भी, 9 चार्ट में भी आपका राहु दिखा रहा है। तो उसकी वजह से शादी टूटी है आपकी, और फिर से टूटेगी। ओके, रिलेशनशिप थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और ये क्यों है हम आपको अभी बताते हैं। ये जी, आपके साथ रिपीटेड, इसलिए मैंने पूछा, रिपीटेड पैटर्न जो हो रहा है ना, हुँ, रिलेशनशिप में भी रिपीटेड पैटर्न होगा आपके। जैसे आपने, आपका कभी टीनेजर एज में बिफोर मैरिज कभी लव अफेयर रहा है आपका, जी, जी हाँ, टूटा है? जी हाँ, और जी, बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग से टूटा है। हाँ, काफ़ी कन्फ्यूजन्स काफ़ी थे। हम्म। राइट। और मैं अब्रॉड भी चला गया था उस टाइम पे। हम्म। मेरा हम्म। करियर भी, क्योंकि मैंने कहा ना कि हम जैसे जो हमें जुड़ चीट गया मिला में। होगा आपको, जी, चीट मिला होगा। सीट का मैं अभी मतलब वो है ना कि मैं मैंने सुना है हम्म। लोगों से, लेकिन मैं अभी वो पाप कैसे ये कर लूँ मैं? मतलब हम्म। ऐसा किसी के भी बच्ची के बारे में या किसी के भी हम्म। बहन या माँ के नहीं, बारे में। बट वो सच था। एक्चुअली वो सच था। आपको हाँ, चीट मिलना ही था उस समय। और अच्छा, वो उसके बाद भी वापस रिलेशनशिप में जब आप आए, तब जी, भी रिलेशनशिप आपका अच्छा चला। बट ड्यू हाँ, टू इसकी वजह से, ये बोलते ना राहु एंड ऑल की वजह से ना, ये जी, चीजें नहीं टिक पाई। जी, रिलेशनशिप फिर से ब्रेक हुआ। अभी हाँ, वापस से अगर आप रिलेशनशिप में आओगे, फिर से ब्रेक होगा, बिकॉज ये रिपीटेड पैटर्न आपका चल रहा है, और अभी हम आपको लास्ट में बताएंगे कि ये क्यों हो रहा है। जी, दूसरी बात ये है, फाइनेंशियली, जी, फाइनेंशियली आपका जो हाउस है वो एक्टिव हुआ है, उसमें सैटर्न भी है, राहु भी है। बिकॉज जी, ऑफ दैट फाइनेंशियली डेट ज्यादा है आपको, जी, कर्जा ज्यादा होता है इसमें। जी, जब आपके 6th हाउस में सैटर्न होता है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ना जी, अननेसेसरी चीजों पर भी पता भी नहीं चलता कि कर्जा हो गया हमारे ऊपर। जी, और ये भी ये भी एक और चीज बताएंगे कि ये जी, आपकी आपके ऊपर खर्च नहीं होते ये पैसे। नहीं, आप अपने ऊपर खर्च नहीं करते हो, नहीं, 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 आप अपने फैमिली के ऊपर ही खर्च करते हो। जी, कोई भी बोल दिया आकर तो आप पिघल जाते हो इजीली, और हुँ, उसको हेल्प करने निकल पड़ते हो, जबकि आपको कोई हेल्प करने नहीं आता। हाँ, है ना ये बात सही? जी, 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 तो आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा बिलीव आएगा अभी इस सब चीजों पर। ये वेरीफाई कर रहे हो आप, तो मतलब आपको भी समझ रहा होगा कि हाँ ऐसी सब चीजें होती हैं। हाँ, तो जब धीरे धीरे बिलीव आता है ना, तभी हम उसका रेमेडीज कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि जो लास्ट में हम आपको उपाय बताएंगे ना, वो जी, उपाय आपको पूरे विश्वास से करना पड़ेगा, पूरे ट्रस्ट से करना पड़ेगा। तभी जी, आप इस सब चीजों से निकलोगे। आपकी जी, एज क्या है अभी? 57, 57। इन द एज ऑफ 57, अगर 50 के बाद 57 में भी रिपीटेड पैटर्न चीजें होती है लाइफ में, तो ये बहुत ज्यादा, बोलते हैं ना, आपको एक समय होता है जब 30 या 35 के बाद आपको ग्रोथ मिलती है लाइफ में, जी, बहुत ज्यादा चीजें आपकी सुधरती हैं। बट जब हुँ, 57 तक, आपकी एज के आधे एज के बाद भी जी, रिपीटेड पैटर्न होते हैं आपके लाइफ में। क्यों? जी, बिकॉज आपकी कुंडली, देखिए सबसे पहले तो ये कि आपकी कुंडली में पहले आपका जो फैमिली हाउस है, वो जी, फैमिली डिस्प्यूट है, डिस्टर्ब्ड है। डिस्टर्ब मतलब आपकी लाइफ अच्छी चल रही थी, आपने सब कुछ सहेज के रखना चाहा,
बट कोई आता नहीं है सहेज में। हम्म। सब अपने-अपना ऑब्वियसली सबका मन अलग होता है, सबकी सोच अलग सोच होती है। अलग है, जी हाँ, सोच बिल्कुल, अलग होती बिल्कुल, है बिल्कुल। और उसकी वजह से क्या होता है, सबको ये लगता है कि आप डोमिनेट कर रहे हो उनके ऊपर। पर आप हम्म, डोमिनेट नहीं कर रहे होते, आप उनके भले के लिए बोल रहे हो। बट ये आपको मिसअंडरस्टूड करना, अकेला फ़ील करना, बहुत सारा ऐसा वक़्त आया होगा जब आपको अकेला फ़ील होता होगा या फिर मेबी अभी भी लगता होगा ऐसा, नहीं, इतना मैं अभी भी फील कर रहा हूँ। हुँ, मतलब जैसे कहते हैं जहाँ जब तक मैं काम कर रहा हूँ बैठ के वो हुँ, टाइम तो मैं बिजी रहता हूँ थोड़ा सा, 2-5 घंटा जो भी है। हुँ, उसके बाद मतलब जैसे ही वो थोड़ा हो जाता है ना, उसके बाद अकेलापन लगता है। देखिए हुँ, बच्चे अपनी उनकी लाइफ है, मैं कंप्लेंट नहीं करता हूँ उनके बारे में। मैं समझ हुँ, सकता हूँ वो बड़ी तो जॉब करती है, छोटी की फ्रेंड सर्कल है। उसका हुँ, ही मतलब 3 साल से मैं उसकी पढ़ाई नहीं कर पाया था, मैंने आपसे बताया था आपको। मैं अभी जा करके उसका एडमिशन मैंने कैसे-कैसे करके मैंने कराया, हुँ, ताकि ये हो तो हाँ, मतलब वो उसका भी एक लाइफ है। अभी वो हुँ, उसका भी ट्यूशन का देखना है, मुझे थोड़ा करना है, लेकिन वो वापस वो पैसे की वजह से मैं तो चुप हो गया। हुँ, और हम पहले गणपति रखते थे हमारे हुँ, घर में। मेरे हुँ, मम्मी को बहुत था मन में, तो हम लाते थे, करते थे। हुँ, फिर बाद में एकदम एकदम ऐसा ना विश्वास एकदम ये हो गया, तो उसका तो मैंने वो कर दिया। इस बार बच्चों ने बोला कि गणपति रखते हैं। अभी आप हुँ, देखिए हुँ, गणपति रखने का लाने हुँ, का हमारा मन में है, लेकिन हमारी जेब वो अभी परमिट अलाउड नहीं कर रही है। हुँ, तो वो भी मैं भी अभी अगले महीने में कैसे होगा मैं समझ में आया कि है ही नहीं, किधर से कुछ भी ऐसा नहीं जिससे मैं सोच सकूं। भी उस दिन मैंने बात किया बच्चों से, बोला हुँ, पता नहीं बेटा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि हुँ, अभी तक पहले तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो मैं कैसे मैं कुछ बोलूं। हुँ, मैं मुझे लगा ये हो जाएगा, लेकिन मुझे ना कि मुझे यहाँ से धोखा मिलेगा या कहाँ से मुझे एकदम ऐसा हो जाएगा, मुझे आइडिया नहीं है। तो हाँ, अकेले पने का है तो हाँ, रोज मैं फील करता हूँ। रोज मैं एकदम कोई हो ऐसा, और मैं ये भी हुँ, नहीं आपको नहीं छुपाऊंगा, मैं रिलेशन में नहीं हूँ। मैं हुँ, वो भी नहीं बोलूंगा, मैं हाँ हूँ। मैं रिलेशन में ऑलरेडी हुँ, किस समय चल रहा है मेरा, बातचीत बहुत कुछ हो रहा है। हुँ, लेकिन हुँ, हाँ, थोड़ा सा एक कमिटमेंट है जहाँ पे मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उसके भी कमिटमेंट है, उसके भी बच्चे हैं। हुँ, तो ऑब्वियसली एक सोच बन एक वो किया हमने टारगेट कि नहीं, हुँ, पहले वो चाहती है कि वो अपने बच्चों को पहले सिक्योर कर लेगी, हुँ, और वो सब होगा, क्योंकि अभी एक ये एज है ना जहाँ पे हम हुँ, बर्डन लेना नहीं चाहते हैं। हुँ, हमको अभी साथ की जरूरत है, ना कि बर्डन की नहीं जरूरत है कि हाँ भाई, सही बात है। मैं अपने बच्चों का भी देख रहा हूँ, उसके बच्चों का भी हुँ, देख रहा हूँ। सही। जो एक मैंने ऐसा पार्टनर चाहिए जो कोई जी बंधन में ना बंधा हो, जी जी बट जी आपके लिए जी पूरी फुल सपोर्टिव हो, जब भी आपका हाँ मन करे आप अपना मन उस हाँ पे हल्का कर लो, यही चल रहा है हाल में। हाँ, मैं उससे भी बात करता हूँ। तो जी, मैं काफी चीजों पे उससे मैं डिस्कस करता हूँ, बताती भी है। यस। काफी चीजें वो बोलती है, वो अंडरस्टैंड भी करती है। तो हुँ, इसके लिए वो सोच के उसने बोला कि नहीं, जहाँ हमने इतने टाइम से हम हैं, हुँ, ऑनलाइन में है या जो भी हम कर रहे हैं, तो हम 1-2 साल और रुक जाते हैं, क्योंकि अभी उसका रिटायरमेंट आएगा सही है। एक आध साल में। हुँ, तो बोले कि मैं एकदम रिटायरमेंट आएगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, तो हुँ, वो पैसा अपने बच्चों को दिया, तो वो अपनी लाइफ अपनी जी सकता है आराम से। सही कल बात उठ है। के वो लोग ये नहीं बोले कि अरे यार, हुँ, माँ ने अपना सिर्फ सोचा। तो जिसको हुँ, मैंने भी एग्री किया, मैंने भी कहा कि नहीं वो ठीक है, आपका जो सोच है वो हुँ, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। हुँ, तो हाँ, मैं हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यस मैं हूँ। अभी हुँ, से नहीं हूँ, मैं 3 साल हो चुका है। 3 एक साल से उनके साथ हूँ, हुँ, मैं ऑनलाइन में हूँ। हुँ, और वो इंडिया से भी नहीं है, हुँ, वो फॉरेनर है। अच्छा। वो जी जी वो इंडोनेशिया से है, हुँ, और कई बार आने का हुआ था, हुँ, लेकिन मैंने कहा ना कि मतलब उसका भी ये था कि हुँ, टिकट लेना है, फिर वीजा लेना है, फिर वो सब हुँ, करना है। और मेरा ये था कि मुझे कोई गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करना है हुँ, मेरे बच्चों के इसमें। तो ये था कि नहीं, अगर वो आएगी तो फिर वो शादी करेंगी, और शादी के थोड़ा टाइम रह के फिर वो चली जाएगी हुँ, वापस। फिर हुँ, वो हिसाब से होगा, लेकिन फिर हाँ, उसका भी थोड़ा सा था कि मैनेज करना है उसको। हुँ, और यहाँ पे शादी करना तो मतलब मुझे भी उतने पैसे थोड़े चाहिए, डॉक्यूमेंट, क्योंकि अब्रॉड से है वो, इंटरनेशनल से है। तो हुँ। मुझे उतना पैसा मेरे पास भी चाहिए, तो मैंने उस वजह से मैंने कई बार वो उसको मना इंडियन कर है दिया। या इंडोनेशिया की है? इंडोनेशियन है। ओके। जी जी, हुँ, हुँ। इंडोनेशियन है वो। कहाँ तो मिले वो आपको? हम लोग ऐसा एक ग्रुप में डिस्कस हो रहा था, बात कर रहे थे हम। हुँ, तो मैं मतलब जैसे मैंने कहा ना कि मैं रिक्रूटमेंट करता हूँ, हुँ, तो मैं मतलब दूसरी सी कंपनीज, बाहर की कंपनीज में कैसा होता है हुँ, कि वो अगर कोई क्लाइंट मिल जाता है बाहर की कंपनीज का,
तो हम्म उनकी बहुत सारी चीजें ना क्लियर होती है कि हम्म हमको ये चाहिए, हम आपको ये पे करेंगे, और हम्म वो लोग वो हिसाब से वो सारी चीजें कर देते हैं। तो हम्म वहां से मुझे दिक्कत नहीं आती है। हम्म अब्रॉड में, इंडिया में हमें सब धोखा देते हैं। वो हम्म पैसा नहीं देते हैं, हम्म लोगों को जॉब पे रख दिया, फिर उसके बाद नहीं हम हम्म आपको इतना नहीं, हमको इतना देंगे। हम्म और उनके पीछे मतलब आप लगे रहो, मतलब एक हिसाब से ऐसे आप उनसे बात करो, जैसे मैंने मतलब लोन लिया हुआ है उनसे, हम्म या मैं आपसे उधार मांग रहा हूँ। हम्म तो बाहर ऐसा नहीं है, बाहर सब चीजें ना क्लियर होती है कि हम्म बॉस आपका ये आदमी इधर आएगा, हम आपको ये पैसा आपके अकाउंट में हम डाल देंगे। तो इसके हम्म लिए मैं ढूंढ रहा था, तो उस प्रोसेस में मैं इनसे मिला। मैं हम्म इनसे बात की तो पता चला कि एक सिंगल पेरेंट है, इनके 3 बच्चे हैं एंड सो ऑन। तो ऐसे करके मुझे पता चला, और वैसे अपनी बातचीत होते होते फिर इस तरीके से हम ये हुए उसके अंदर। ओके। जी। ठीक है, जी। तो देखिए अब हमने आपको ये पता है चीजें। अब हम आपको बताते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। पहली बात तो ये, लास्ट में भी बताएंगे आपको कि क्या जी। करना है आपको। जी। आपके साथ जो रिपीटेड पैटर्न हो रहा है फाइनेंशियली, आपका कुंडली इंडिकेट करता है। जब भी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हो रहा है। जी। हम हमारी जो कुंडली होती है, ये जी। बनती है हमारे प्रीवियस जन्मों के कर्मों के ऊपर। जी। जी। राइट। जी। जी। जी बिल्कुल। जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही हमारी कुंडली बनती। किसी हम्म। किसी को देखिए 18-19 साल में ही सक्सेस मिल जाता है, करोड़पति बिल्कुल। बन जाता है, किसी भी जी। वे से बने। जी। 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 वो भी उनके कर्मों के ऊपर बनती है चार्ट। चार्ट होता है एक जीपीएस, एक डिकोड, जिसमें आपके मरण से लेकर जन्म तक सब कुछ लिखा होता है। जी। तो ये क्यों हो रहा है? ये रिपीटेड पैटर्न इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने क्या किया होता है, पिछले जन्म में हमने वही चीज किसी और के साथ की होती। जी। जैसे हमने किसी को चीट कर दिया, हाँ। यानी हमने किसी पार्टनर को धोखा दे दिया, जी। तो हमें भी वही मिलता है। हाँ। हमारा भी रिलेशनशिप वही ब्रेक होता है। जी। ये सत्य है, इसीलिए हम आपको बता रहे थे, जी। क्योंकि जी। आपको जानना बहुत जरूरी है कि जी। हो जी। क्यों रहा जी है। प्लीज प्लीज जी। उसी के बाद फिर आप जान पाओगे कि मुझे क्या करना है, हाँ। इससे कैसे बाहर निकलना है। राइट। दूसरी जी। चीज, हमने कभी किसी को पैसों के लिए तरसाया होता है, या फिर हमने पैसों की बहुत अति की होती है। जहां हाँ। तक हम आपकी कुंडली में देख पा रहे हैं, इसमें पास्ट लाइफ भी मेंशन होता है। ओके। केतु, राहु हमेशा पास्ट लाइफ दिखाते हैं। तो अच्छा। अगर राहु और केतु सामने सामने है, यानी जी। कि पिछले जन्म में बहुत ज्यादा अमीर थे आप, बहुत ज्यादा पैसे वाले थे आप, जी। लेकिन पैसों की आपने कदर नहीं की। हाँ। पैसों को आपने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, या फिर पैसों को आपने गलत चीजों में यूज किया। हम ये नहीं कह रहे कि आपने किया होगा, बट जी। हम एक संभावना बता रहे हैं आपको मिलती है। जी। कि जी। ये करने की वजह से जो चीज हम करते हैं, वो हाँ। चीज से हम इस जन्म में स्ट्रगल ही पाते हैं। जी। जैसे हम पैसों के लिए बहुत प्रॉब्लम में है, इसका जी। मतलब हमने पैसों के लिए बहुत ज्यादा उत्माद किया, हमने पैसों को बहुत ज्यादा गलत जगहों पे खर्च किया। जी। हमने किसी से चीट पाया, हम बार बार चीट पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने दूसरे के साथ किसी के साथ चीट किया। तो ये जी। सब कर्मों के ऊपर डिपेंड है। इस जी। जन्म में आपने अच्छा कर्म किया, बहुत सारी चीजें की, लेकिन आपने वो नहीं किया अभी तक जो आपका सोल डिमांड कर रहा है। जो चीजें हमें कर कर इस चीज से हमें बाहर निकाल निकाल सकते हैं। हाँ। समझे? जी। तो दूसरी, अब ये चीजें इसीलिए होती है। आपको रिपीटेड पैटर्न इसीलिए आता है लाइफ में, क्योंकि आप उस चीजों से जानो कि आपने क्या किया था, और अब आपको उससे कैसे निकलना है। जी। बोलते हैं ना कि हम अपनी पूरी लाइफ में ना कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जी। जो हमें पता होती है कि हमने की है, लेकिन हाँ। फिर भी हमें उसे एक्सेप्ट नहीं करना होता, और जब तक हम वो चीज एक्सेप्ट नहीं करते, वो चीज रिलीज नहीं होती। जी। समझ रहे हो? जी। जी। ये चीजें एस्ट्रोलॉजी में, अध्यात्म में बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आप पुराण पढ़ोगे, महाशिव पुराण हो, गरुड़ पुराण पढ़ोगे, जी। तो भी इसमें मेंशन है कि जी। चीजें जो है कैसे वर्क करती है। हमारी जो जी। सोल होती है वो क्यों आती है, किस पर्पज से आती है। देखिए, हाँ। आप एक चीज पूछ रहे हैं, आपको आप वेरीफाई कीजिए। आपको कभी कभी ये फील होता है ना कि आखिर मैं एक सब कर क्यों रहा हूँ, हाँ। है ना? ऐसा जी। लगता है कि क्या ही मैं, मतलब मेरा जीवन ऐसा क्यों है? हर जी। वक़्त आपको ये सवाल आता है, और कभी-कभी बिल्कुल। ऐसा लगता है कि सब छोड़कर चले जाओ।
हाँ, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एकदम, जब भी होता कुछ है। नहीं हो पाता तो ये यस, समझा कि ये किधर ऐसी चीज जगह जाऊँ जहाँ पे किधर कोई ऐसा कुछ हो ही ना, मतलब राइट। तो आपका एकदम सोल ये क्यों